नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल हो सकता है। इसके पीछे 4 ऐसे कारण हैं जिससे लग रहा है, संभावना है कि इस साल विधानसभा का चुनाव बिहार में हो सकता है। वो 4 कारण क्या हैं, इस पर मैं पहले आपको सीधे पॉइंट में बता देता हूं, फिर उसके बाद विस्तार में जाऊंगा। देखिए, 3 प्रदेशों में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। पहला हम महाराष्ट्र में, झारखंड में और हरियाणा में, इन 3 प्रदेशों में चुनाव होना है। ये चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी कराने के पीछे ये कारण हो सकता है कि अभी अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें ब्रांड मोदी बहुत कमज़ोर हो गया है। जो भाजपा का रुतबा था वो कमज़ोर हो गया है। भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिला है। ब्रांड मोदी कमज़ोर हुआ और उसके बाद आरएसएस ने जिस तरह से ताबड़तोड़ आलोचनाएं शुरू कर दी हैं, अहंकारी तक कर दिया, तो ये पूरा भाजपा संकट में है। मोदी जी और अमित शाह जो शासन है वो संकट में है। वो उसका रुतबा, इकबाल वो ख़त्म हो चुका है। तो ये चाहेंगे कि अगर 3 राज्यों में चुनाव हुआ, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में, और 3 में से फिर 2 विधानसभा चुनाव अगर भाजपा हार जाती है तो ब्रांड मोदी तो ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर ये है कि वो 4 प्रदेशों का चुनाव कराए, विधानसभा का चुनाव। और 4 प्रदेशों के चुनाव में अगर 2 प्रदेश भाजपा हार भी जाती है, 2 प्रदेश जीत जाती है, तो कहा जाएगा कि देखिए हमने तो 50-50 जीत हासिल की है। तो वो जो ब्रांड मोदी में जो गिरावट आ रही है तेजी से, उसको एक रोकने की कोशिश होगी, उसको एक बचाने की कोशिश होगी, छवि को बचाने की कोशिश होगी। तो पहला कारण तो ये है कि 3 प्रांत जो हो रहे हैं चुनाव, उसमें 3 में से 2 के हारने की ज़्यादा संभावना है। महाराष्ट्र पर तो सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भाजपा हार सकती है। उसके बाद झारखंड और हरियाणा, फिर दूसरे नंबर पर हरियाणा है, तीसरे पर झारखंड भी है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि अभी जो है वो इंडिया गठबंधन बिहार में काफ़ी कमज़ोर है। उसके पास आगे की रणनीति नहीं है, वो थोड़ी पस्ती भी दिखाई पड़ रही है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि एनडीए तो तुरंत अपनी तैयारी कर लेगा, लेकिन जदयू और भाजपा अपनी तैयारी कर लेंगे, लेकिन राजद और ये जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, ये अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 हमने कारण बताए। और एक चौथा कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू हो। तो अगर वो इन 4 प्रदेशों का करते हैं तो वो ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए हम देश का खर्च बचा रहे हैं, और 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर लागू होता है तो कितना देश को फ़ायदा होगा, ये सब भी बताने की कोशिश कर सकते हैं। आइए अब एक एक करके थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। महाराष्ट्र जो है सबसे कमज़ोर कड़ी भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। 2019 में अकेले भाजपा ने, वहाँ 48 सीटें हैं लोकसभा की, 48 में से अकेले भाजपा ने 23 सीटें जीती थी, 23। इस बार वो सिमट करके 9 पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। उसके इतने सीट कम हो गए, भारी गिरावट आ गई। और इधर इंडिया गठबंधन में देखें तो 48 में से 30 सीट इंडिया गठबंधन ने जीत लिए हैं। और जो भाजपा की पूरी कोशिश थी एनसीपी को तोड़ के, शिवसेना उद्धव ठाकरे को तोड़ के, उनकी कोशिश ये थी कि एनसीपी को ख़त्म कर देंगे, उद्धव ठाकरे को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महाराष्ट्र में चुनाव ने साबित कर दिया कि उद्धव ठाकरे ही असली शिवसेना के नेता हैं। उनकी पार्टी ने, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 9 सीटें जीती और एनसीपी ने 8। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 13 सीटें जीती हैं। कुल मिलाकर ये 30 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। और भारतीय जनता पार्टी सिमट करके 23 से 9 पर आ गई। और दूसरी बात ये कि आपस में काफ़ी लड़ाई खींचतान, जो अजीत पवार का गुट है, शिंदे गुट है और भाजपा, इन तीनों के गठबंधन में काफ़ी खींचतान, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। तो महाराष्ट्र में एनडीए की हालत बहुत ख़राब है।
इसी तरह से हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें थी और 10 में से 10 सीट 2019 में भाजपा ने जीती थी। इस बार वहां लड़ाई 50-50 पर आ गई है। 5-5 सीटें दोनों ने जीती है, 5 सीट कांग्रेस, 5 सीट वहां से जीती है भाजपा। तो हरियाणा में भी कुछ भी हो सकता है और भाजपा के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये 2 प्रांत तो भाजपा के हाथ से जाते हुए दिख रहे हैं। झारखंड में थोड़ी स्थिति अलग है। झारखंड में हेमंत सोरेन जेल में हैं और हालांकि काफ़ी अच्छा फाइट किया और जेएमएम और इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी, जीत का अंतर भी काफ़ी कम हुआ। 5 सीट वहां पर इंडिया गठबंधन ने ली है। 5 जो आदिवासी सीट है वो इस बार कांग्रेस और जेएमएम ने जीत ली है। लेकिन तब भी भाजपा वहां पर अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है। झारखंड में उसने सीटें जो जीती हैं तो वो झारखंड में उसकी सीटें हैं कुल मिला के, पिछली बार तो उसने 14 में से 11 सीटें जीत ली थी। इस बार भी इसमें 5 सीट इसको मिला है इंडिया गठबंधन को और ज़्यादा सीटें मिली हैं वहाँ भाजपा को मिली हैं। तो झारखंड में वो उसके लिए एक संभावना अभी बनी हुई है, बराबर की लड़ाई है वहाँ पर। लेकिन 2 प्रदेश में तो बहुत स्थिति खराब है। तो अगर 3 प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ और 2 प्रदेश में भाजपा हार जाती है, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा हार जाती है, तो और ज़्यादा फजीहत हो जाएगी। इसीलिए भाजपा की इच्छा यही है, भाजपा यही चाहेगी कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी साथ साथ हो जाए। बिहार में उनकी स्थिति आज भी बेहतर है। हालांकि यहाँ भी इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले तो यहाँ 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार 30 पर ही सिमट गया एनडीए और बाकी जो 10 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन और निर्दलीय पप्पू यादव को मिला। तो इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है कि आज के तारीख में कम से कम कागज़ पर देखें तो वो भाजपा को सत्ता से बाहर कर दे, इतनी ताकत नहीं बढ़ी है। अभी भी यहाँ पर जो वोट प्रतिशत मिला इस बार लोकसभा चुनाव में, तो वो मिला है 45.52% वोट मिला है एनडीए को और 36.47% मिला है इंडिया गठबंधन को। अंतर अभी भी करीब 9% का है। हालांकि ये अंतर 2019 में 22% था, 22.5% का अंतर था। उसको इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो यहाँ पर चुनावी अभियान चलाया, 13.5% वोट जो अंतर था इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में, उस अंतर को कम किया। एनडीए का वोट 13.5% वोट कम कर दिया इन लोगों ने, लेकिन अब भी 9% है अंतर। तो यहाँ उनको लग रहा है, एनडीए को ये लग रहा है कि अगर अभी चुनाव हो जाए तो हम यहाँ जीत जाएंगे। अब इसमें देखिए जदयू के हिस्से में भी ये है, पहले तो शुरू से ये कहा जा रहा था कि जदयू भी चाहता है लेकिन भाजपा नहीं चाहती है। तो नीतीश कुमार तो चाह ही रहे थे कि जल्दी चुनाव हो जाए, तो वो उनकी इच्छा ये है कि वो जो तीसरे नंबर की पार्टी हैं 43 सीट पर आ गए हैं, तो फिर पहले नंबर की पार्टी बन जाए या दूसरे नंबर की पार्टी बने, लेकिन अंतर बहुत कम हो। तो इसलिए जदयू भी शुरू से चाहता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जल्दी हो जाए। भाजपा नहीं चाह रही थी। अब लेकिन जो नई स्थिति आई है, राष्ट्रीय स्थिति, उसमें भाजपा भी चाहेगी कि बिहार विधानसभा का चुनाव जल्दी हो जाए। इसमें पेच जो फंसेगा वो सीटों के बंटवारे पर फंसेगा। यहाँ पर जदयू चाहेगा कि हमको बराबर की सीटें मिले, 100 सीट अगर भाजपा लेती है तो 100 सीट जदयू को भी मिले। हालांकि वो बराबर बड़े भाई वाला तो रुतबा पहले ही खत्म हो गया है, बराबरी वाला भी रुतबा अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब बड़े भाई के रूप में भाजपा आ रही है। और इधर एक जो परिवर्तन दिखा, चुनाव नतीजा आने के 2 दिन तक तो भाजपा डिफेंसिव रही और नीतीश कुमार का महत्व बढ़ा हुआ लगा, लेकिन 2 दिन के बाद ही भाजपा ने अपने फिर से तेवर दिखाने शुरू किए हैं और जदयू को बता रहे हैं कि आपका वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ऐसी खबरें भी आई। तो अब जो है वो यहाँ तक कि भाजपा के एक बड़े नेता ने कह दिया कि बिहार में कोई किंग नहीं है, कोई किंग मेकर नहीं है। तो यहाँ पर फिर से अपने तेवर भाजपा दिखा रही है। तो ऐसे में अगर सीटों का तालमेल ढंग से नहीं हुआ तभी चुनाव आगे बढ़ सकता है, समय से हो। वरना जदयू तो पहले से चाह रहा था, भाजपा भी चाह रही थी कि भाजपा पहले नहीं चाह रही थी, लेकिन अब जो राष्ट्रीय परिस्थिति का दबाव है उसमें हो सकता है कि भाजपा भी चाहे कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाए और इसका फ़ायदा उनको
ये शायद मिले कि तैयारी इंडिया गठबंधन की नहीं लग रही है। अपेक्षाकृत उनके पास ज़्यादा संसाधन है एनडीए के पास, वो जल्दी तैयार हो जाएंगे चुनाव के लिए। तो बिहार में ये चर्चा भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि लोकसभा का चुनाव का परिणाम तो आ चुका, अब बिहार विधानसभा का चुनाव भी 1-1.5 साल आगे करने के बजाय उसको पहले कर दिया जाए, जो 3 राज्यों का हो रहा है उसके साथ कर दिया जाए। इसमें नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी एक कारण बन रहा है कि उनका स्वास्थ्य कहीं और ज़्यादा खराब हुआ तो जदयू के लिए और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए भी चुनाव जल्दी करा दिया जाए। तो ये सब कई तरह के कारण हैं, बताए जा रहे हैं। अब चुनाव होता है या फिर कोई नई परिस्थिति, कोई नया सवाल खड़ा हो जाता है तो ये देखना होगा। तो देखिए, बिहार में तो विधानसभा चुनाव की भी तैयारी की बातें शुरू हो गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।